अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ के भी आप होंगे खैर-ओ-आफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, कुछ भाइयों का शिकवा ये होता है कि आप जो वीडियो बनाते हैं ना वो ज़्यादातर मैकेनिकल यानी कि मैकेनिक भाइयों के लिए बनाते हैं, तो जो आम कस्टमर हैं उनके लिए भी आप वीडियो बनाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा चलो आज उन भाइयों के लिए छोटी छोटी जो है ना काम की वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा, जिससे आम जो हमारे कस्टमर भाई हैं वो घर में छोटा मोटा जो काम है वो करें और जो सीखना चाहें और सीख सकें। क्योंकि जो इंजन के मेन फॉल्ट होते हैं, इंजन का मेन काम होता है, उनका ज़्यादातर जो फ़ायदा होता है वो मैकेनिक भाइयों को होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि आपको इनसे भी फ़ायदा हो सके। यानी कि जो बाहर के काम हैं उनमें छोटी छोटी मालूमाती वीडियो आप भाइयों के लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो मोटरसाइकिल है उसकी ब्रेक केबल कैसे फिट करनी है। तो उसका बहुत ही इंतहाई आसान तरीका है और चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि किस तरह उसका फिटिंग करना बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका है। तो अगर आप चाहें तो आप खुद भी बाज़ार से चीज़ करके ख़रीद कर आप घर खुद फिट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं। केबल मोटरसाइकिल यूनाइटेड कंपनी का है जिसके अंदर हम ये केबल फिट करने वाले हैं। वैसे हम इसका कुछ और भी काम कर रहे हैं। बहरहाल आपको आज की इस वीडियो में ये सिखाएंगे कि ब्रेक केबल कैसे फिट की जाती है। ये मेरे हाथ में केबल है, सर्वो कंपनी की केबल है, ऊपर कंपनी वालों ने लिखा हुआ है उम्दा चले ज़्यादा चले। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 70 सीसी, यानी कि जो भी मोटरसाइकिल होता है ना उसकी जो केबल होती है उसका ऊपर लिखा होता है केबल का ये किस मोटरसाइकिल की है। चाइना के जितने भी मोटरसाइकिल हैं तमाम मोटरसाइकिलों में एक ही केबल फिट होती है और CD70 जो है उसके अंदर भी एक ही केबल फिट होती है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है ना मॉडलों का फ़र्क आता है नए और पुराने मॉडल में, उसमें भी ज़्यादा फ़र्क को नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ ये निकाल कर। तो दोस्तों, जो ज़्यादातर नए मॉडल में आ रहे हैं ना उनमें उनके साथ यहाँ पर रबड़ होती है जो इसमें नहीं है। तो बहरहाल ये चलती है, बल्कि वो दूसरा मोटरसाइकिल है उसके साथ भी नहीं है। बहरहाल मैं एक उधर मोटरसाइकिल है उसके साथ आपको दिखा देता हूँ। ये एक CD70 मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, इसके साथ ये केबल है, मैं दिखा, ये रबड़ नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर रबड़ नहीं है और इसके ऊपर है। ये नया पुराने मॉडल का फ़र्क होता है, बकाया इनमें एक जैसी होती है और कोई फ़र्क नहीं होता। के लिए सबसे पहले आपको ये जो नट है ना वो खोलना पड़ेगा। ये 14 नंबर जो है ना, इस प्लास T-रॉड पाना किसी की चीज़ मदद से आप खोल सकते हैं। तो मैं इसको हाथ की मदद से खोल रहा हूँ ताकि अगर आप घर में भी केबल फिट करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा चलो आजकल छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप भाइयों को फ़ायदा हो। खोलने के बाद आपने आराम के साथ इसको निकाल लेना है। ये गोट इसकी निकाल लें। इसके बाद ये रबड़ जो है इसको आप आराम से ऐसे निकाल लेंगे पीछे। ठीक हो गया जी। तो आसानी के साथ आप ऊपर से भी इधर ले आए ऊपर। तो ये यहाँ से टूट गई हुई है इसलिए हम इसको तब्दील करना है। वैसे इसका एक वो जुगाड़ भी होता है, सिर्फ भी इसके अंदर तार जो है डाली जाती है, लेकिन उससे ब्रेक इतनी अच्छी नहीं बनती क्योंकि उसके अंदर मक्खी फिर दोबारा जो है ना वो दूसरी लग जाती है। तो नई केबल हम फिट करेंगे। इसके दो तरीके, आप ऊपर से भी नीचे कर सकते हैं, नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं। इतना इसका मुश्किल को नहीं, वो आपकी चॉइस है, आप जिस तरह मर्ज़ी करें। बहरहाल हम इसको नीचे से ही करेंगे। ये इसका कुंडा होता है, इसके अंदर से आपने निकालनी है और ऐसे आपने ऊपर की तरफ इसको धकेल देना है। ठीक है, ये ऊपर भी इसका कुंडा ज़रा करीब करके दिखा भाई, इधर से ले आकर सही क्लियर नज़र आए। ये जो कुंडा है ना इसके अंदर से ये आपने निकालनी है। तो ये यहाँ तक पहुँच गई है। तो अब इसको आप जो है ना साफ़ एल वो ज़रूर लगाएं ताकि केबल जो है वो रवा रहे। तो ये तो घर में पड़े ही रहता है, थोड़ा बहुत जो एल है वो आप इसको ज़रूर लगा दें। तो इधर कर भी दिखा दो, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आप एल इसको लगा लेंगे तो ये केबल नई भी जो है वो आसानी के साथ रवा मुलायम चलेगी। अगर आप एल नहीं लगाएंगे तो ये कुछ दिनों के बाद फिर जाम हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो हमने इसको एल लगा लिया। ये जो दोस्तों इसकी रबड़ होती है ये कंपनी वालों ने इसलिए बनाई है ताकि इसके अंदर जब हम मोटरसाइकिल को सर्विस वगैरह कराते हैं पानी वगैरह ना जाए। तो
यहाँ से आपने गौर से देखना है, बहुत ही ईजी है इसकी फिटिंग। पहले आपने ये जो इसका लीवर है ना उसके अंदर फिट करनी है, ऐसे ये फिट होगी। उसके बाद आपने आराम के साथ ऐसे इसको अंदर की तरफ धकेल देना है, ऐसे। तो ये हमारी केबल यहाँ से फिट हो गई है। निकालने का भी इसका यही तरीका है कि पहले आप यहाँ से निकालेंगे और बाद से आप लीवर में से निकालेंगे। तो दोस्तों केबल जो हम मुकम्मल लेंगे उसके साथ ये मुकम्मल सामान होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये नट आप जो इसका खोल लें और इस गोट को आप उतार लें ऐसे। ये थोड़ी सारी जाम हुई है, बरल निकल जाती है। तो इसको आपने ऐसे अंदर की तरफ फिट करना है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो गोट है ये नहीं आप लगाएं क्योंकि ये केबल के साथ है ये। और ये जो स्प्रिंग है इसको आप यहाँ पर लगा लें। तो आपके पास अगर पेचकस हो तो बहुत इजी है। यहाँ पर आप पेचकस डाल कर ऐसे हल्का सा इसको पीछे की तरफ धकेलेंगे या दबाएंगे आप कह सकते हैं, तो आपका ये नट लग जाएगा। इसका काम था। तो इसके बाद आप टाइट कर दें जहाँ तक होती है। तो हमारे पास फिर टूल्स हर किस्म का मौजूद है, तो इसलिए मैं टी राड की मदद से टाइट कर रहा हूँ। अगर आपके पास घर में ये नहीं भी तो आप प्लास की मदद से टाइट कर सकते हैं। तो ये इसकी एडजस्टमेंट है, आप जहाँ तक इसको चाहें टाइट कर सकते हैं। ऐसे व्हील घुमा कर देख लें, ब्रेक लगा कर चेक कर भाई टाइट हुई है कि नहीं हुई, तो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी एरिया हम और टाइट कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ का आपने ख्याल रखना कि व्हील जो है वो है हमारे छोड़ भाई। तो ये आप देख सकते हैं, लगा ब्रेक भाई, बिल्कुल आप ये इशारे के साथ काम कर रही है, बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये थी ब्रेक फिट करने की वीडियो। यहाँ पर आप हल्का से इसको एल लगा दे ताकि ये केबल वगैरह जो है बरम वगैरह हमारी जाम ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मैंने अब ये इरादा किया कि छोटे छोटे जितने भी काम है ना बॉडीज़ के, वो मैं आप भाइयों को इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। तो हमारी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों को भी सब्सक्राइब की हिदायत करें ताकि आप भाइयों की मोहब्बत हमारे साथ मिले। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटा छोटा जो भी काम है ना वो इंशाल्लाह सिखाएंगे। जो छोटी छोटी जो ट्रिप हैं आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।